नमस्कार दोस्तों मैं एक वीडियो में बनाना चाहता हूं उनके लिए जो ये कहते हैं कि आंदोलन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो किस तरह से अभी कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आते थे वो गांव में गए भी होंगे मिलने के लिए, और जो सोशल एक्टिव्स हैं यहाँ पर जिससे आंदोलन की पहचान बनी, उनकी लोग बातों को देखना, जो लोग यहाँ पर नहीं आते थे वो लोग वहाँ पर घर बैठ करके उनकी बातें सुनते थे और उसके मुताबिक ही वे पता करते थे कि आंदोलन किस तरह से चल रहा है। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इसके तरफ ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जिस दिन से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था इन्होंने एक निर्णय लिया था, जब तक रहेगा किसान आंदोलन तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। राकेश टिकैत के बारे में भी आपने सुना होगा कि राकेश टिकैत ने भी कहा था कि जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक वो घर पे नहीं जाएंगे। इसी तरह से ये भी हैं, काफ़ी किसान मैंने यहाँ पर देखे जो सोशल एक्टिव्स है, उनकी बातें कर ले, नॉर्मल किसान है, तो वे सभी अपने घर पे गए, काम किया और घर वालों से मिले। लेकिन ये वो है जिन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं घर पे नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाऊँगा, इनसे बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जी किसान आंदोलन आपको पता होगा कि आज की डेट पे अपनी किस स्थिति पे है और दुनिया का सबसे बड़ा ये आंदोलन आज बन गया है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम पर सरकार की जो दमनकारी नीति और जो दमनकारी पॉलिसियाँ जो आ रही थी किसान को ख़त्म करने के लिए, एक आवाज़ उठाई गई पंजाब से, और पंजाब ने जब आवाज़ उठाई तो उसके साथ में हरियाणा आया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आया, साथ में उत्तराखंड आया, और उसके बाद में ये फैलते फैलते सारे देश में फैला है। तो इस आंदोलन की अहमियत इसलिए है कि आज़ादी के बाद में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है तो वो ये आंदोलन है, और जिसके खिलाफ ये आंदोलन है, अगर वो तीनों कृषि कानून पूरी तरह से देश में लागू हो जाते हैं तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमने 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। क्योंकि अगर ये कानून लागू हुए तो किसान आज की डेट पे गुलाम हो जाएगा, और हमारे देश में 80% किसान बैठा हुआ है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम इस आंदोलन में बैठेंगे और जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी जब इंटरव्यू चलते थे उस टाइम, यानी कि मैं पिछले साल से अगर बात करूँ तो उस टाइम से कोरोना एक्टिव है, लॉकडाउन भी लगाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसान आंदोलन में कुछ रिपोर्टर ये पूछते थे कि आपने कोरोना से डर नहीं लगता, तो वो कहते थे कि हमें तो आज तक कोरोना दिखा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद फिर जो है राकेश टिकैत ने भी वैक्सीन लगवाई और मास्क का प्रयोग करने लगे, और काफ़ी जो है किसान इस बात को समझने लगे कि वाकई में कोरोना है। लेकिन इसी के चलते अगर जो जैसे सरकार ने कहा था कि कोरोना है, इन्होंने बात मान ली। अगर ये बात सरकार की जायज़ है कि कोरोना है, इन्होंने बात माननी है, राकेश टिकैत ने माननी है और उनकी गाइडलाइंस को उनको फॉलो भी किया है। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद अगर खुद ही ये किसान ये मानने लग जाए कि ये 3 काले कानून जो भी बोल रहे हैं ये सफ़ेद हो जाए कुछ दिनों के बाद, हो सकता है ऐसा? सफ़ेद आप किस तरह से कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह से कोरोना कबूला है कि कोरोना है और उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया, कुछ टाइम के बाद ऐसा तो नहीं टाइम आएगा कि जिस तरह से आप काले कानून कह रहे हैं कि हमारे विरोध में है ये, तो कुछ टाइम बाद ये कहने लग जाए कि ये कानून ठीक है, हम इनको लागू करते हैं और ये आंदोलन समाप्त हो जाए? आप देखिए, आप 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। जो कोरोना वो कि मेडिकल एक इशू है, वो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है। जो ये बिल आए हैं वो इससे हमारी सेहत पे इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फसलों और नस्लों को ख़त्म करने वाला बिल आया हुआ है जो आया हुआ है। कोरोना एक बीमारी है, अब वो बीमारी दिखती है, उसके हमको भी दिख रहे हैं कि अगर वो बीमारी है, अब वो चाहे कोरोना है क्या है, हम महामारी नहीं मान रहे, हमने इसको महामारी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला था कि अगर इसका टाइम पे इलाज होता, ये बहुत देशों में फैली थी, सब ने कंट्रोल किया। लेकिन एक इंडिया है कि जहाँ पे ये एक बहुत, जब पहला लॉकडाउन हुआ था बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया था, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया था इसने। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने लॉकडाउन खोला, उसके बाद में जो यहाँ के नेता लोग हैं जिन्होंने अपना सत्ता पक्ष को हासिल करने के लिए बिहार में इलेक्शन, हैदराबाद में इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन, बंगाल में इलेक्शन, जब इन्होंने भीड़ जुटानी शुरू करी तो इन्होंने लोगों के मन से सबसे पहले यही चीज़ निकाली कि कोरोना नहीं है, जबकि ये सरकार की नाकामी है। सरकार को हर वो इंटरनेशनल संस्था हर दिन बताती है कि ये कहाँ जा रहा है और कब ये अपने पीक पे जाएगा, कब ये अपने डाउन पे जाएगा। ये सारे दस्तावेज सरकार के पास मौजूद थे। उसके बाद भी सरकार ने, क्योंकि चुनाव करवाने थे, बंगाल में सत्ता हथियानी थी, तो उन्होंने लोगों को क्या किया कि जागृत नहीं किया। उन्होंने लोगों को ये कहा कि कोरोना चला गया है, उन्होंने डर ख़त्म कर दिया है। देखिए, हम लोग आम लोग हैं, अगर मेरे घर में राशन पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक रोज़मर्रा वाला हूँ, तो मैं बाहर निकलूँगा काम के लिए, पर वहाँ सरकार को अपनी शक्ति दिखानी होगी।
आपको पता है जब ये सब चीज़ें आती है तो एनडीए में एक्ट लगता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है। उस एक्ट के अंदर संविधान के द्वारा हमें कई चीज़ें दिए जाते हैं, अधिकार, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो वो सरकार को करना चाहिए था। किसान मान रहा है कोरोना से, कोरोना ने जब पहला लॉकडाउन लगा था किसानों ने पूरा सहयोग किया है उसमें, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो किसान और कोरोना अलग है, वो उसको हम मान रहे हैं, वो पहले भी बीमारी थी, उसको हमने झेला हुआ है। जहाँ तक आप बिलों की बात कर रहे हो, बिलों के हम सारी चीज़ें आपको बता चुके कि बिल क्यों काले हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल दे लीजिए ना कि जो ये भंडारण का है, ये 1955 में बनाया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है, उनके टाइम पे ये कानून बना था। और लाल बहादुर शास्त्री जी को किसानों का नेता कहा गया है, उनको कहा गया, चौधरी चरण सिंह जी को कहा। मेरी नज़र में यही दो किसान नेता जो जुड़े हुए थे ज़मीन से, ठीक है, उन्होंने एक कानून बनाया था। अब ये आदमी उस कानून को यहाँ से हटा रहे हैं अब आज की डेट पे, तो आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री गलत थे उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में इतना ज़्यादा अनाज भी नहीं था। उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और एक दिन उपवास रखने का उन्होंने कहा था, और फिर हमारे देश में अन्न की उत्पत्ति ज़्यादा होने लगी। आज की डेट पे हम लोग सरप्लस है, जितना हमारे देश को चाहिए हम उससे ज़्यादा उगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी बात करूँ तो जैसे बंगाल में चुनाव है, बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो उनका हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार उनकी सीट आई थी, अब की बार कुछ ज़्यादा सीटें आई हैं, उससे बढ़ करके क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है सरकार? क्योंकि जहाँ से नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने काफ़ी रैलियाँ करी थी, वहीं से ही जो है वो पार्टी हार गई, क्योंकि उन्होंने कहा था बीजेपी को वोट नहीं देनी है नंदीग्राम में जा करके, लेकिन वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर आया। और दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश को इन्होंने निशाना बनाया, निशाना तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई कमेंट आने लग जाएंगे। इन्होंने एक उत्तर प्रदेश को एक, फिर कहता हूँ मैं, अभी एक निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना है। तो बीजेपी क्या अब की बार सत्ता में आएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी योगी की सरकार चल रही है। पिछली बार किस तरह से वोट हासिल किए, और अब की बार जो है किसान वहाँ पर जाकर के महापंचायत करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इनसे बात करते हैं। देखिए, बीजेपी, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है या किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है नीतियों से जो सरकार ने बनाई हुई है। हम यहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जब बंगाल का इलेक्शन चला था तब भी हमसे ये सवाल पूछा गया था कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो क्या होगा, तो हमने उस टाइम पे भी यही बताया था कि बंगाल के चुनाव से इस आंदोलन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देश का एक आंदोलन है ये, और बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का है। बीजेपी का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में है। अगर आपको कोई परेशानी होती है और अगर आप किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका जवाब सरकार देगी। लेकिन आज की डेट पे ना तो सरकार बात कर रही है और ना सरकार को इस तरह का निर्णय ले रही है कि इसका कानूनों को क्या किया जाए, इनका किसानों के साथ में क्या किया जाए, वो सब नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी बताता हूँ आप सभी को कि जिस तरह से किसान नेता कहते थे कि संसद पर चढ़ाई करेंगे, वहाँ पर फसल बेचेंगे, ये करेंगे, जिस तरह से 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद जिस तरह से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी थी, क्या उस तरह से ये आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है? इस बात को तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 26 तारीख के बाद जो है अभी लाठीचार्ज जो है किसान वहाँ पर ज़्यादा जो देखने को मिलता है हरियाणा में, तो ये आंदोलन उसी तरह से रफ्तार पकड़ने में देरी लगाएगा या क्या रहेगा इसका? मतलब अभी देखने को मिलता है कि मैं जहाँ तक देखता हूँ कि किसान कहीं ना कहीं पहले से कम है। ये तो आप सच्चाई, आप बात मानते भी है। कम क्यों है इस बात का मेरे को पता नहीं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वे भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, और वे एक बात कहा करते कि हम डेली यहाँ पर किसान आंदोलन में आएंगे, और कहीं ना कहीं में उनको क्या हुआ, बीमारी हुई या क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं पहुँचे, क्योंकि बीमारी से तो उन्होंने डरना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था चाहे हमारी जान चली जाए। नहीं, आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान कम हो गए हैं, किसान ज़्यादा हो गए हैं, देखिए किसानों के पास में अपने काम है और कई सारे दूसरे मुद्दे भी हैं, उसके बारे में हम आपसे अभी बात करते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे भीड़ कम है, भीड़ कम यहाँ पे है, बिल्कुल कम है। और भीड़ इसलिए भी कम है आज की डेट पे कि जो कोरोना के गाइडलाइंस वगैरह चल रही है, किसान उनका पालन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम एक यहाँ पे प्राइम लोकेशन पे बैठे हुए दिल्ली के, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह का मैसेज लोगों के पास में जाए कि हम कोरोना को नहीं मान रही है, कि इस तरह की कोई भी अफवाह फैला रहे हैं। वो बीमारी है, हमारे पास में भी सेम गाइडलाइंस जारी हो रखी है जो दिल्ली में हो रखी है या जो अगल बगल में हो रखी है। तो हम भी यहाँ पे भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और आंदोलन में रही कि ये कब तेज़ रफ्तार पकड़ेगा या कब नहीं पकड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पे 20 किसान भी बैठे होंगे तो भी आंदोलन चल रहा है। आज उस किसान, ये उस लेवल का आंदोलन है। अगर यहाँ एक भी इंसान बैठा हुआ तो ये आंदोलन चलता रहेगा। जब भी बड़े आंदोलन हुए, आप किसी भी पुराने आंदोलन की हिस्ट्री निकाल लीजिए जो लंबे समय तक चला है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और वो आते रहेंगे। वो हमारी जीत की निशानी है। आप ये मत समझिएगा कि आज यहाँ पे किसान कम है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कि आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, हम अपने सारे कामों को मैनेज करने के बाद में भी इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं। आप इस बात को समझिए, और ये तब तक हम रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते।
तो उसमें आप कभी मत जाइएगा कि यहाँ पे भीड़ कम है या भीड़ ज़्यादा है। आप यहाँ पे 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक अगर आप यहाँ पे एक बार देखोगे, यहाँ पे कभी भीड़ बढ़ती है कभी आती है। कुछ लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, गांव वाले जो है ट्रालियाँ हमारी आती जाती रहती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे कोरोना की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है कि कहीं से बीमारी अंदर ना आ जाए या यहाँ से कहीं बाहर ना चली जाए। इस तरह का हम कुछ भी नहीं करना चाहते कि सरकार हमारे ऊपर में कोई भी उंगली उठाए, क्योंकि सरकार को मौका चाहिए किसानों को यहाँ से हटाने का। जी बिल्कुल, इनसे बात की है और काफ़ी अच्छा जो बातें हुई हैं। और मैं बता देता हूँ, पहले ही बताया था कि ये लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इनको तो कोरोना से डर नहीं लगता ना, ये घर पे गए डटे हुए हैं। नमस्कार।